तो देख ही रहे हैं। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल है? यस सर। ओके। तो एजे क्रोनिन की लिखी है ये जो बुक, एक एक्सर्प्ट है ये, ऐसे कहानी, पूरा बुक का नाम है द सिटाडेल। सिटाडेल। एंड्रयू मैनसन जो न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल थे, यानी कि अभी अभी उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई समाप्त करी थी। डॉक्टर की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने डॉक्टर वाला जो पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, वो अपनाया होता है, वो शुरुआत किया होता है। और किस तरह से उनको शुरुआत में कौन सी चीज का सामना करना, कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर के से अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है, और फिर लोग उस डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार यही पूछते हैं आपस में, कैसा है उसका, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जब लोगों से उनका मिलता है, और लोग कब अच्छा कहते हैं, जब उनसे कुछ अच्छा होता है, तभी वो उनको उनके बारे में अच्छा कहते हैं। द स्टोरी बर्थ सेंटर्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ, इसमें जो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर एंड्रयू, इसमें एक डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है, उनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमता है। हु मिराकुलसली रिवाइव्स अ न्यू बॉर्न चाइल्ड गिवन अप फॉर डेड। बच्चे का जन्म जो है, जन्म से ऐसा लगता है जैसे वो डेड ही जन्म लिया था, मृत, सबके नजर में वो मृत सा था। और डॉक्टर एंड्रयू अभी यंग डॉक्टर थे, हु वाज स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश। सबसे पहले तो उनको था कि अपना डॉक्टर वाला जो पेशा है, प्रोफेशन है, उसको जमाना था, उसको अच्छा करना था। जब तक वो उसमें महारत नहीं हासिल करते, आगे नहीं वो कुछ कर सकते थे। तो ये सबसे पहली जरूरत उनकी थी। स्ट्रगलिंग थी टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। और जितनी अच्छी प्रसिद्धि फैलती, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छे डॉक्टर के रूप में उन सभी इलाके में उनका नाम होता, ज्यादा से ज्यादा मरीज उनके पास आते, ज्यादा से ज्यादा अच्छी कमाई भी उनकी होती। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में वो अभी अपना पैर जमा ही रहे थे। हिज इवनिंग हैड बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। शाम जो है, कुछ कारण से शाम अच्छा नहीं बीता था, उस दिन का जो शाम था वो अच्छा नहीं बीता था। तो उनको डर था कि दैट द नाइट वुड बी नो बेटर, कि रात भी ऐसा ही बुरा बीतने वाला है। बट ही एंड्स अप डूइंग समथिंग रियल। लेकिन कुछ वो ऐसा कर गुजरते हैं, कुछ ऐसा उनसे होता है, कुछ ऐसा वो कर पाते हैं जो उनके लिए एक सही साबित होता है। स्टिल यू कैन सी, दिखाई पड़ रहा है अभी भी ना? यस। मतलब स्क्रीन अभी भी विजिबल होता है ना? मैं अपना मतलब अपना वीडियो खत्म हटा देता हूं। तो समथिंग रियल बाय, कुछ कुछ ऐसा कर गुजरते हैं, वो कुछ रियल होता है, कुछ वास्तविक होता है। बाय रिवाइविंग एन एस्फिक्सिएटेड न्यूबॉर्न। एस्फिक्सिएटेड क्या होता है? एस्फिक्सिया एक रोग है। एस्फिक्सिया में क्या होता है कि बॉडी को तुरंत जैसे ही मदर की बॉडी से बच्चा बाहर आता है, उसे जरूरत होती है कि ऑक्सीजन, अभी तक वो ऑक्सीजन जो है जब तक मदर के बॉडी के अंदर रहता है, तो मदर के द्वारा उसको ऑक्सीजन जो है सो मिलता है। जैसे ही बाहरी दुनिया में वो आता है, उसे बॉडी में जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जैसे मिलना शुरू होता है, वो एक नए तरह की वातावरण में ढलता है। और अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत होती है, तो
उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चे के लिए। और ऐसे सिचुएशन को एस्फिक्सिया कहते हैं अंग्रेजी में, एस्फिक्सिया। तो वो बच्चा ऐसे ही एस्फिक्सिया के सिचुएशन से गुजर रहा होता है, जिस वजह से उसके बॉडी में ऑक्सीजन रहती नहीं है, तो मृत प्राय हो जाता है वो, जस्ट एज मतलब डेड वन। तो दस द स्टोरी हिंजेस ऑन द थीम नेवर से डाई एटीट्यूड। सभी उसको मृत मान लेते हैं, जो वहां पे नर्स होती है वो भी उसको मृत मान लेती है, और इवन उसको क्या करती है, उस बच्चे को न्यूज़पेपर में लपेटकर उसको बेड के नीचे रख देती है। तब तक डॉक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मदर की तबीयत भी वहां खराब रहती है, उसकी भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, उसको पहले बचाने के लिए वो कोशिश में लग जाते हैं। उसको जब दवा ववा देके जब थोड़ा सा आश्वस्त होते हैं कि नाउ से मतलब सी इज आउट ऑफ डेंजर, देन तब उनको ध्यान आता है, देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द न्यू बोर्न चाइल्ड। तब उस बच्चे के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, उसको कहा है, मना किया है करने के लिए। नेवर से डाई एटीट्यूड, कि कभी भी नो नहीं कहना है। नेवर से मतलब मर गया, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं कहना है, प्रयास करते रहना है। तो डॉक्टर यहाँ पर वही अपना ट्रू प्रयास करते हैं, सच्चा प्रयास में लगे रहते हैं, और जो फ्रूटफुल होता है, जो प्रभाव जिसका अच्छा साबित होता है, अपने उस काम में वो सफल साबित होते हैं। And the precious gift of life which only God can grant and a doctor can retrieve। एक और भी चीज है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर को सेकेंड गॉड कहते हैं, इसलिए कि अगर किसी में जीवन बचा हुआ होता है, ईश्वर अगर जीवन देना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, तो वो किसके द्वारा बचाते हैं? डॉक्टर के थ्रू बचाते हैं। एंड रिस्टोर, दैट इज व्हाट फुलफिल्स ए डॉक्टर। और यही डॉक्टर अपना काम पूरा करते हैं, डॉक्टर यही अपना काम पूरा करते हैं। कहानी पे अब आते हैं, देखिए। In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, had just begun his medical practice as an assistant। ये असिस्टेंट होते हैं टू डॉक्टर एडवर्ड पेज नाम के जो डॉक्टर हैं, उनका असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन, वेल्स माइनिंग टाउन में। और वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ बेलेनली, वेल्स के इलाके में, जो कि माइनिंग का इलाका था, जहां पे खदान वाले मजदूर सब ज्यादा रहते थे, मतलब खान, कुछ कुछ चीजों का खान था वहां पे, माइनिंग वर्क ज्यादा होता था। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन, क्रिस्टीन के साथ, क्रिस्टीन कौन है, हु इज दिस कैरेक्टर? तो क्रिस्टीन उनकी फ्रेंड है, whom he loves a lot। तो कुछ उसके साथ जो है सो शाम अच्छा नहीं बीतता है। द गर्ल ही लव्स, ही इज मेट बाय जो मॉर्गन, और फिर उनकी मुलाकात जो मॉर्गन से होती है। जो और उसकी पत्नी, जो और उसकी पत्नी हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 years, जिसकी शादी को हुए लगभग 20 वर्ष हो गया होता है, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। वो अपने एक नए बच्चे, पहले बच्चे, 20 साल की शादी के बाद एक नए बच्चे, अपने पहले बच्चे की वो
मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पहला बच्चा उनका होने वाला होता है। दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग अर्धरात्रि का समय था, व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिंगओवर, ब्रिंगओवर पहुंचते हैं। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, और वहां पहले से ही जो मॉर्गन आकर उनके लिए वेट कर रहे होते हैं, उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। वेकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस। उनका सर्जरी और घर के एंट्रेंस के बीच में जितनी जगह थी उसमें ही ये छोटे छोटे कदमों से चल रहा होता है। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, और जैसे ही बड़ा सा चेहरा था, बर्ली ड्रिलर मतलब एक मतलब हट्टा, मतलब कि लंबा चौड़ा शरीर उसका, ड्रिलर का काम करता था वो भी माइन में, तो उसका चेहरा चमक उठता है, चेहरे पर खुशी आ जाती है, सांत्वना के भाव उसके चेहरे पर आ जाते हैं डॉक्टर को देखकर, रिलीफ के भाव आ जाते हैं उसके चेहरे पर। डॉक्टर, ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई बीन बैक, कई गलतियां मिलेंगी, ये जो सेंटेंस है उस सब में गलती मिलेगी, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि राइटर को नहीं आता है लिखने। राइटर ने गलती की है, राइटर ने जानबूझ के लिखा है ऐसे। क्यों? क्योंकि जो कॉमन व्यक्ति की इंग्लिश होगी, जो मान लो इस तरह के व्यक्ति की, जो मजदूर टाइप का व्यक्ति है, उसकी इंग्लिश उतनी परिष्कृत इंग्लिश होगी ऐसा नहीं होगा। इस वजह से जानबूझ के गलती उसमें रखा गया है। इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो उसको अपने से, जैसे यहां पर है आई बीन नहीं होना चाहिए था, आई हैव बीन, एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, पिछले कुछ घंटे से मैं यहां हूं। द मिसेस वांट्स ए, मिसेस अपनी पत्नी के लिए यूज किया है, उसको आपकी जरूरत है, बिफोर टाइम, समय से पहले, टू बी, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में इंग्लिश में वो बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ऑन अफेयर्स, तो अपने खुद के अफेयर से, खुद की जो उसके काम है उससे वो परेशान तो थे। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, लेकिन उन्होंने मॉर्गन को कहा वेट करने के लिए। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, अपना बैग लेने के लिए वो घर के अंदर जाते हैं। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बलाइना टेरिस, ये उनका एड्रेस था जहां पे इनको जाना था, यानी कि वहीं पर जो मॉर्गन रहते थे परिवार के साथ, तो इस एड्रेस पे पहुंचना था। दोनों साथ साथ चल पड़े। द नाइट एयर वॉज कूल, रात जो थी, रात्रि ठंडी हवा वाली थी, एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और कुछ रहस्यमयी लग रही थी। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, और मतलब आकर्षणहीन लग रही थी, कुछ भी आकर्षण जैसा नहीं लग रहा था उस रात्रि में, बस वो चले जा रहे थे। तो डल और लिस्टलेस, यानी कि बस सिर्फ चले जा रहे थे। मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल थी, मन कहीं मतलब बेचैनी मन में थी। He had no premonition that this night call would prove unusual. उन्हें पहले से कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे हो that something is going to happen, तो ऐसा कुछ प्रीमोनिशन जैसा, यानी कि पहले से एहसास होना, ऐसा कुछ भी नहीं था उनको। दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, कि ये आज की जो नाइट कॉल है, नाइट में जो हमें डॉक्टर के रूप में कहीं पर ले जाया जा रहा है, वो कुछ अलग हटके होने वाली है, कुछ अनयूजुअल होने वाली है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले, मतलब उनका भविष्य जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी घटना साबित होने वाली है, बहुत मतलब प्रभावित करने वाली है, उनके फ्यूचर को प्रभावित करने वाली है। उनको ऐसा कोई एहसास नहीं था, इसका कुछ प्रीमोनिशन उनके दिमाग में नहीं था इसके बारे में, यानी कि एक यूजुअल नाइट की तरह ही वो जा रहे थे, यूजुअल नाइट जैसा ही वो फील कर रहे थे। The two men
वॉक्ड इन साइलेंस, तो दोनों आदमी चुप्पी में, बोल कोई नहीं रहे थे, चुप्पी में चले जा रहे थे until they reached the door, जब तक वो दरवाजे पर नहीं पहुंचे, ऑफ नंबर 12. देन जो ड्रीव अप सॉर्ट, फिर जो हल्का सा, जो मॉर्गन ने छोटे से सेंटेंस में कुछ कहा, आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊंगा, ही सेड, एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज में थकावट थी, उसके आवाज में कहीं ना कहीं एक परेशानी का भाव था, मतलब मुश्किल लग रहा था समझने में, तो उस परेशानी के भाव उसके बातों से लग रहा था. बट मैन आई नो ये विल डू वेल फॉर अस, लेकिन मैन डॉक्टर को कहता है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे लिए, हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे. इनसाइड अ नैरो स्टेयर, अंदर जाने पर पतले पतले सकड़े स्टेयर थे, सीढ़ियां थी. लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, जो छोटे से बेडरूम में उनको ले जा गया. क्लीन बेडरूम, साफ सुथरा जरूर था, बट पुअरली फर्निश्ड, लेकिन ज्यादा अच्छे फर्निश नहीं किया गया था, ज्यादा साज सज्जा के सामान वहां पर नहीं थे, बिल्कुल साधारण कमरा लग रहा था. एंड लीड ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और ऑयल लैम्प जल रही थी वहां पर, यानी तेल से जलने वाली दिया थी, कोई मतलब बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं थी. हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, यहाँ पर मिसेस मॉर्गन की माँ थी. कैसी थी उनकी माँ? ए टॉल, एक लंबी ग्रे हेयर्ड वुमन, यानी सफेद बालों वाली महिला, ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70, लगभग 70 बरस की. एंड द स्टाउट, खूब हट्टी कट्टी एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, जो पेशेंट के बगल में वेट कर रही थी. वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और वो एंड्रयू के एक्सप्रेशन को, एंड्रयू के जो चेहरे पर जो भाव थे उसको परखने की कोशिश कर रही थी. अब यहां पर देखिए, समझिए कि क्या वो परखने की कोशिश कर रही होगी कि अभी देखिए वहां पर मिडवाइफ भी थी. मिडवाइफ कौन होता है? ये जो लोकल भाषा में दाई जिसको कहते हैं, खास करके बच्चे का जन्म वगैरह होता है तो गांव सब में दाई वगैरह होती हैं, उनको बुलाया जाता है. सी मस्ट बी एन एक्सपीरियंस्ड लेडी होती हैं इन सब मामलों की. तो यहाँ पर एंड्रयू के, तो अभी कुछ ऐसा जब दिख नहीं रहा था तो ऐसा लगा उसकी माँ को कि ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर नॉर्मली बहुत बिजी रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि ये चला जाए यहाँ से. ये सोच के उसके चेहरे के भाव को परखते हुए वो कहते हैं कि लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर बच, कि डॉक्टर मैं आपके लिए कुछ चाय बना देती हूँ, एक कप चाय बनाती हूँ आपके लिए, ताकि उतना देर तक और वो रुके और सिचुएशन को देखे. said the former quickly after a few moments. एंड्रयू smiled faintly. एंड्रयू बात को समझ गए और उन्होंने धीरे से मुस्कुरा दिया. He shot that the old woman, wise in experience, वो औरत काफी अनुभवी लग रही थी, समझदार लग रही थी. As he moved about the room, कमरे से जब वो sorry realized there must be a period of waiting, कि थोड़ा देर वेट करने का समय होगा. She was afraid he would leave the case. वो इस बात से डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो, मैं इस केस को छोड़कर चला जाऊंगा. Saying he would return later, और ये कहकर कि थोड़ी देर बाद में आता हूँ. Don't fret mother, I will not run away. उस पर वो डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि नहीं माँ, आप परेशान मत हो, आप डरो मत, मैं नहीं जाऊंगा. Down in the kitchen he drank the tea. फिर नीचे किचन में उन्होंने चाय पिया, which she gave him. Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर वो घर की ओर चले गए तब तो शायद, ओवरराउट का मतलब बहुत चिंतित होते हुए, चिंतित तो थे ही. ही न्यू, वो भी जानते थे अच्छी तरह से कि ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, कि उनको एक घंटे की भी नींद नहीं मिलने वाली है. अगर वो घर गए तो एक घंटे की भी नींद नहीं मिल पाएगी. He knew too that the case here would demand all his attention. और जो केस उनके सामने है वो उनका पूरा का पूरा ध्यान उनकी तरफ देने के लिए कहेगा.
यानी कि इस केस पर पूरा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्लियर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, लेकिन फिर भी थोड़ा मन में आया कि थोड़ा मतलब ढीलापन का एहसास शरीर में होने लगा। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि सब कुछ जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो यहां से यहीं पर रहेंगे, यहां से जाएंगे नहीं। एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर्स अगेन, 1 घंटे के बाद फिर वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और क्या फर्क पड़ा है, इतने देर में क्या प्रोग्रेस हुआ है इसको उन्होंने नोट किया। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर नीचे आ गए। किचन में बैठे रहे, किचन फायर के पास बैठे रहे। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रशल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। दो ही आवाज आ रही थी बीच में, धीरे धीरे चलने वाले वॉल क्लॉक पर जो टिक टॉक की आवाज आ रही थी वो आवाज, या नहीं तो जो आग जल रही थी उससे जो बीच बीच में जो रसलिंग साउंड आती थी वो आवाज आ रही थी। यही दो आवाज आ रही थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, हाँ एक साउंड और भी थी। ये साउंड थी द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स। मॉर्गन बाहर बहुत परेशानी के अंदाज में, मॉर्गन कौन, मेल मॉर्गन जो है, यानी कि जो मॉर्गन जो है वो कमरे के अंदर नहीं आए थे, वो कमरे के बाहर ही वो वो चहलकदमी कर रहे थे, बाहर ही वो चहलकदमी कर रहे थे। उनके भी पैरों की आहट सुनाई पड़ रही थी। द ओल्ड वुमन ऑपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, और ये बूढ़ी महिला जो उनके सामने बैठी थी काले कपड़ों में, क्वाइट मोशनलेस, वो तो बिल्कुल चुप थी। हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, आंखें बहुत ही बुद्धिमानी से भरी हुई, जीवित, प्रॉबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, वो बार बार उनके चेहरे पर ही टकटकी लगाकर देखे जा रही थी। हिज थॉट्स वर हेवी, मडर्ड, और उसके विचार जो थे सो काफी भारी हो रहे थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। दूसरी तरफ डॉक्टर की स्थिति देखिए, जो कुछ भी कार्डिफ स्टेशन पर बीता था, जो भी घटना घटी थी, जो भी उन्होंने महसूस किया था, अभी भी वो उससे परेशान थे, अभी भी वो उससे परेशान चल रहे थे। ही थॉट ऑफ ब्रिमवेल, फिर उनको ब्रैमवेल की याद आई। ब्रैमवेल जिन्होंने फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमन, जिसने मूर्खता पूर्वक अपने आप को एक वुमन को समर्पित कर दिया था। हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, और जिसने उसको बदले में क्या दिया, बदले में उसे धोखा दिया, डिसऑनेस्टली की उससे, इमोरली उससे वो पेश आई। फिर ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द सर्विस ब्लॉडवन, फिर एडवर्ड पेज की याद आई। एडवर्ड पेज वही डॉक्टर, बाउंड टू द सर्विस, वो ब्लॉडवन के प्रति समर्पित थे, ब्लॉडवन। ऑफ डैनी, डैनी लिविंग अनहैप्पीली, फिर डैनी की याद आई जो ऐसा जीवन मतलब अनहैप्पी वाला जीवन जी रहे थे, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बिना। हिज रीजन टोल्ड हिम, ये सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकला उनका। His reason told him that all these marriages were dismal failures. ये जितनी की जितनी शादियां थी, ये जितने शादी जो इन सब की थी, ये सब के सब फेलियर के रूप में साबित हुई थी, असफल सिद्ध हुई थी। It was a conclusion which in his present state made him wince. यही वजह थी कि वो यही वजह थी कि इससे वो विंस विंस फील करते हैं। विंस मतलब एकाकी सा लगने लगता है कि ये क्या है, ये मतलब इस तरह का जीवन भी क्या है कि किसी के लिए कोई अपने आप को समर्पित करे और बदले में उसे क्या मिला, है ना। What is the meaning of wins perhaps?
मतलब एक दर्द, एक झिझक कह सकते हैं, ऐसे ऐसे उनके मन में आ रहा था। ये सोच उनको जो है, ये कंक्लूजन पर पहुंचे और एक दर्द का एहसास उन्होंने किया, एक शिकन उनके विचारों में आया। ही विश्ड टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट, और मैरिज को फिर वो, मतलब शादी को एक स्टोरी ऑफ हैप्पी इनोसेंस के रूप में उन्होंने समझा, कि ये शादी जो है सो हैप्पी इनोसेंस के रूप में उसको उन्होंने लिया। यस, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him, और ऑब्वियसली क्रिस्टीन का चेहरा उनके सामने आया। हर आईज, उसकी आंखें शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उनके सामने चमकने लग गई। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और कोई दूसरे निष्कर्ष पर वो पहुंच नहीं पाए। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, अपने लेवल के बीच में उन्होंने उसको जज करना शुरू किया। डाउटिंग माइंड, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उनको शंका भी हुई। एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज्ड, और अंतिम परिणाम यही निकला कि वो क्या हो गए, रिसेंटफुल, यानी कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि कुछ, मतलब उसकी एक गहरी सोच उनके दिमाग में जाकर बैठ गई, और वो कंफ्यूज्ड हो गए। यानी कोई निष्कर्ष पर जब आदमी नहीं पहुंच पाता है तो ऐसे ही कंफ्यूजन की सिचुएशन हो जाती है। वही कंफ्यूजन की सिचुएशन में ये डॉक्टर हो गए, और ही लेट हिज चीन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, और इस तरह से अपने सिर को, अपने ठुड्डी को, चिंक वाला चिन वाला जो हिस्सा है उसको अपने चेस्ट के पास टिका दिया। स्ट्रेस्ड आउट हिज लेग्स, पैर फैला दिए। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और आग की तरफ एकटक देखने लग गए। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, काफी देर तक वो ऐसे ही रहे। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और इस समय में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीन के बारे में विचार दिमाग में आ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ वो क्रिस्टीन के बारे में सोचे जा रहे थे। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, जब वो बूढ़ी महिला जो सामने बैठी थी उनको आवाज दी। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, तब कहीं जाकर उनका जो मेडिटेशन है, वो जो डूबे हुए थे अपने ही ख्यालों में, वो शायद कहीं ना कहीं एक दूसरा रास्ता लिया, दूसरा डिफरेंट रास्ता लिया। सुसैन said not to give her the chloroform if it would harm the baby. सुसैन कह रही थी कि उसको क्लोरोफॉर्म मत देना, अगर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है उससे तो क्लोरोफॉर्म मत देना। क्लोरोफॉर्म क्या हुआ करता था पहले, जो ऑपरेशन किए जाते थे तो ऑपरेशन वगैरह करने में क्लोरोफॉर्म देकर उसको बेहोशी की अवस्था में उस व्यक्ति को लाया जाता था, सेंसलेस कंडीशन में लाया जाता था। तो वही कह रही है कि सुसैन, सुसैन ही वो, मिसेज मॉर्गन सुसैन ही है जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है आफ्टर 20 years। तो वही उसने अपनी माँ से कहा था कि अगर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे तो क्लोरोफॉर्म मत दिलवाना। शी इज awful set upon this child, Dr. Butch. Her old eyes warmed at a sudden thought. अचानक के एक विचार से जैसे उसकी दिमाग, उसके आंखों में एक चमक सी दिखी कि वो इस बच्चे के बारे में बहुत सोच रही थी। शी एडेड इन ए लो टोन, एक धीरे से धीरे शब्द में वो बोली, वी ऑल आर, आई फैंसी। सच तो ये है कि हम सभी सोच रहे हैं, हम सभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बच्चे के बारे में। He collected himself with an effort, और फिर वो जिस विचार में डॉक्टर खोया हुआ था उस विचार से अचानक से वो वापस आता है, प्रेजेंट सिचुएशन में आता है कि सुसैन की माँ जो कह रही है उसको समझने के लिए, सुनने के लिए, इट वोंट डू एनी हार्म। तब वो जवाब देता है, एनेस्थेटिक से कोई परेशानी नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होगा। ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट, दोनों ठीक रहेंगे, दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
Here the nurse's voice was heard. नर्स की आवाज सुनाई पड़ी. Calling from the top landing. ऊपर से आवाज आई. Andrew glanced at the clock. Andrew ने घड़ी पर नजर डाली, which now showed 3:30. जो दिखा रहा था 3:30 यानी कि 3:30 बजे. He rose, वो उठे, and went up to the bedroom. बेडरूम तक गए. He perceived that he might now begin his work. और अनुमान लगाया कि अब उनके काम करने का वक्त हो गया है, यानी अब उनको जो काम करने के लिए वो आए हैं वो अब शुरू करना चाहिए. An hour elapsed. इस तरह से 1 घंटा बीता और it was a long harsh struggle. काफी लंबा और मुश्किल वाला प्रयास था ये, एक तरह से संघर्ष था ये. Then as the first streaks of dawn strayed, और जैसे ही दिन के प्रथम उजाले ने जैसे ही दस्तक दिया, the broken edges of the blind, the child was born lifeless. बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा कैसा निकला? लाइफलेस, जीवन विहीन बच्चा, जिसके शरीर में जीवन का कोई निशान नहीं था. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. जब उन्होंने बच्चे पर नजर डाला तो एक प्रकार की शरीर में सिहरन दौड़ गई. एंड्रयू के शरीर में सिहरन दौड़ गई. After all that he had promised, उन्होंने वादा जो किया था, वादा किया था कि everything will be all right. His face heated with his own exertions. और चेहरा खुद के प्रयास से, खुद की जो दिमाग में जो जो भाव आए थे, जो जो विचार आए थे, जो जो इमोशंस आए थे, उसकी वजह से खुद चेहरा जो है सो जैसे गर्म हो गया हो. थकावट दिखने लग गई थी चेहरे पर. He hesitated, chilled suddenly. अचानक से वो अपने आप को संयत किए. चिल्ड मतलब ठंडे पर गए नहीं, चिल्ड मतलब अपने आप को समझाया. He hesitated, थोड़े से संकोच भी हुई उनको. Torn between his desire to attempt to resuscitate the child, अपनी वो इच्छा कि प्रयास किया जाए, बच्चे को लाइफ में लाने का प्रयास किया जाए, and his obligation towards the mother, दूसरी ऑब्लिगेशन मदर के प्रति थी कि माँ जो बच्चे की माँ है उसको, who was herself in a desperate state, वो खुद भी बड़ी ही विषम परिस्थिति में थी, बहुत मुश्किल की स्थिति में वो खुद भी थी. The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. और दुविधा ये थी कि किसको पहले वो देखे. Blindly, instinctively he gave the child to the nurse. और जानबूझकर, बिल्कुल बिना आगे कुछ सोचे हुए, एक ही सोच के साथ, he gave the child to the, बच्चे को उन्होंने नर्स के हाथ में पकड़ाया. And turned his attention to Susan Morgan, और अपना ध्यान सुसैन मॉर्गन की तरफ लगाया, माने कि बच्चे की माँ. Who now lay collapsed, वह भी लगभग मृत प्राय ही पड़ी हुई थी. Almost pulseless, उसके पल्स भी दिख नहीं रहे थे, यानी उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, पल्स जो है सो ब्लड सर्कुलेशन से पता चलता है, तो यानी कि पल्स लग ही नहीं रहा था कि वो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है. And not yet out of the ether, और ईथर के प्रभाव से भी अभी वो बाहर नहीं निकल पाई है थी. Upon her side, his haste was desperate, वो जल्दी में लगे हुए थे कि जल्दी से इसको होश में लाया जाए. A frantic race against her ebbing strength, उसकी जो स्ट्रेंथ एब कर रही थी, यानी कि स्ट्रेंथ जो उसकी जो ताकत थी, उसका जो मतलब उसके बॉडी में जो मतलब ताकत थी, वो जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, कमजोर पड़ रही थी, उसको किसी तरह से वापस लाया जाए. It took him only an instant to smash, और इसको करने में उन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया. एक एम्पुल उन्होंने तोड़ा, सीसी जो होती है दवा वाली जिससे इंजेक्शन ली जाती है, एम्पुल तोड़ा उन्होंने, इंजेक्ट द मेडिसिन डाला उसमें. देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, फिर सिरिंज, हाइपोडर्मिक सिरिंज डाल दिया बॉडी में. एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमन, और उस मृत प्राय परी उस वुमन के शरीर में वापस जान आने का इंतजार करने लगे. ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, जब ये वापस आ गई, उसके अंदर जान वापस आ गई,
जब उन्हें लगने लगा कि अब सेफली उसको वो छोड़ सकते हैं उसके पोजीशन में, तो ही swung round in his shirt sleeves his chair, तो अपने झूलते हुए जो स्लीव्स थे उसको उन्होंने ठीक किया, his chair sticking to his damp bro, और इस तरह से वो फिर खड़े हो जाते हैं बच्चे को देखने के लिए. एंड मोर ऑन नेक्स्ट डे, dear student. And I hope you will understand this is time to say goodbye. Thank you very much for joining, guys and girls.